गुड इवनिंग ट्रेडर्स, वेलकम टू संचय शास्त्र। मार्केट एक्चुअली अभी तक बंद नहीं हुआ है, बट हम लोग का ट्रेडिंग बंद हो चुका है। सो लेट्स सी आज का परफॉर्मेंस क्या था। आई थिंक पिछले पूरे महीने में मैं अपडेट नहीं कर पाया था यूट्यूब वीडियोस, बिकॉज मैं थोड़ा बिजी था। ये रिपोर्ट भी बना रहा था और भी कुछ अपडेट्स पे मैं काम कर रहा था। लेकिन आज से एवरी डे रिपोर्ट विल कम इन। तो आज का परफॉर्मेंस, इट वाज अ गुड डे टुडे। मार्केट इनिशियली गिरा, फिर रिवर्सल लिया, और हम लोगों ने दोनों डायरेक्शंस में ट्रेड्स कैप्चर कर लिए। मैं बताता हूँ क्या है। सबसे पहले इक्विटी बॉक्स स्ट्रैटेजी। ओके, सो बॉक्स स्ट्रैटेजी में स्टॉक सिलेक्शन आज अच्छा पिक आया था। सो मार्केट प्री ओपन मार्केट में 110 पॉइंट नीचे गिरा था, और बॉक्स का क्राइटेरिया ऐसे रहता है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में हम लोगों को 2.5% से ज़्यादा चेंज होना चाहिए इन द प्री मार्केट सेशन। उसमें फोर्टिस आया था, विच वॉज अप बाय 3.13%, और बी एच ई एल था विच वॉज डाउन बाय 3.3%। मैंने फोर्टिस चूज़ किया था बिकॉज ये सेम स्टॉक मनी कंट्रोल के बजिंग स्टॉक्स के लिस्ट में भी आया था। फोर्टिस हेल्थ केयर, भारत फॉर्ज और भेल भी आया था, मतलब बी एच एल भी आया था। लेकिन मैं फोर्टिस के साथ गया बिकॉज मार्केट इतना डाउन ओपन होने के बावजूद वो स्टॉक 3.3% था, इसलिए मैंने फोर्टिस चूज़ किया था। आप बी एच ई एल भी चूज़ कर सकते थे, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था। आई एम श्योर इट वुड हैव सक्सीडेड। और ये था वो ट्रेड इन बॉक्स। एग्जैक्टली 9:17 को हम लोगों को एंट्री मिला। 2.5% टारगेट रहता है, एंड लुक एट दिस कि टारगेट हिट होते ही बड़ा रिवर्सल आया। अगेन, मैं जो हमेशा बोलता हूँ कि अगर टारगेट्स डिफाइंड है तो टारगेट पे एग्जिट किया करो। डोंट वेट कि वो और ब्रेक, मतलब टारगेट को भी ऊपर ऊपर जाते रहेगा। नो, टारगेट डिफाइंड है, टेक द एग्जिट एट टारगेट। टारगेट डिफाइंड नहीं है तो ठीक है, आपके लिए ट्रेलिंग एसेल रहता है, आपके सपोर्ट के लिए। सो एनी विच वेज, भेल अ वेरी गुड एंड अ स्ट्रॉन्ग ट्रेड टुडे। ऑप्शंस में हम लोगों ने देखा बॉर्डर एंड पेरीमीटर, ये सेम ट्रेड्स थे। सो लेट मी जस्ट ओपन इट। बॉर्डर 55,400 पुट, पेरीमीटर 55,400 पुट। तो मैंने इसमें रिकॉर्ड करते वक्त अलग अलग रिकॉर्ड किया है, बट आइडियली आप दो लॉट लेते थे, वन लॉट फॉर बॉर्डर एंड वन लॉट फॉर पेरीमीटर। और लेट मी सी उसका चार्ट। सो अगेन, दोनों का चार्ट सेम ही रहेगा, सेम स्ट्राइक है एंड सेम एंट्री एग्जिट है, वॉट एवर। तो हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री लिया था, और मैंने इधर मार्किंग नहीं किया, बट ये जो ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, वो ट्रेलिंग एसएल पे हम लोगों ने एग्जिट कर लिया था। सो लेट मी जस्ट लुक बॉर्डर 15:15, नहीं ये टाइम गलत है, लेट मी फिक्स दिस टाइम। बट 647.55, तो मोस्टली या ये ये जो कैंडल का क्लोजिंग है 647.55, मतलब अराउंड 11 बजे के आसपास, 10:59 के आसपास। तो सेम बॉर्डर एंड ये पेरीमीटर। आप टाइम मत देख लेना, बाकी पॉइंट्स वगैरह सब करेक्ट है, टाइम मैं फिक्स कर लूँगा रॉ डेटा में। नेक्स्ट था हाई लो ड्राइव। सो आज हाई लो ड्राइव भी एक्टिवेट हुआ था फिन निफ्टी में। सो ये था वो ट्रेड। जो भी लेवल आता है वो लेवल के नीचे जब भी 5 मिनट कैंडल क्लोज होता है, उसके लो के नीचे एंट्री रहेगा। 1:2 इज़ आवर टारगेट। तो इसमें हम लोगों ने कैप्चर किए 25-26 पॉइंट्स। अगेन 10% के आसपास हम लोगों का रिटर्न्स आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। इनसाइडर एंड स्पेस, अगेन दोनों इनसाइडर भी और स्पेस भी सेम आए थे। 55,000 पुट, 55,000 पुट। तो अगेन आप दो लॉट लेते थे एक ही ट्रेड में या एक ही स्ट्राइक में। मैंने कहाँ पर किया है मार्किंग? ओके, मैंने मार्किंग किया नहीं है, बट आई विल टेल यू कि मेरा एंट्री एग्जिट कैसे था। सेम था इनसाइडर और स्पेस के लिए, दोनों के लिए। 10:02 को एंट्री एंड 10:44 को एग्ज़िट। तो यहाँ पर एंट्री था, ये लेवल जैसे ही क्रॉस हुआ वहाँ पे एंट्री, और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस हिट हुआ वहाँ पर एग्ज़िट।
ये ट्रेड में हम लोगों ने अर्न किए 29 20 30 टोटल 60 पॉइंट्स अर्न किए। एंड फाइनली था इनफैलिबल। ओके, सो इनफैलिबल एक ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर है जिस पे मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ उसके ऊपर, बट बीच में कुछ संगणक या ऐसे कुछ आ जाते हैं तो मेरा ध्यान हट जाता है। बट आई थिंक नाउ इट इज़ फाइनली रेडी कि इसका मैं कंसिस्टेंटली ट्रैक कर सकता हूँ क्या है प्रोग्रेस और क्या है स्टेटस। सो इनफैलिएबल के लिए हम लोग बैंक निफ्टी में जाएंगे 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में, और 12 बजे के बाद जो ट्रेड आएगा उसमें ही हम लोग ट्रेड करेंगे। तो फर्स्ट थिंग, ये जो टोटल पीएनएल है इसमें आप इग्नोर कर सकते हो बिकॉज ये सब ट्रेड्स कंसिडर करता है। इंडिकेटर में मैं ऐसे नहीं डाल सकता कि 12 बजे के बाद ही कंसिडर करो, बिकॉज ये इंडिकेटर यूनिवर्सल है। इट इज़ नॉट फॉर इंडियन मार्केट, इट इज़ फॉर ऑल मार्केट्स, राइट। जनरली ये मेरा आइडिया था कि इसे फॉरेक्स में वगैरह में इंट्रोड्यूस करूँ, बट देन इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉज लगाए हैं फॉरेक्स के लिए, तो मैं फ़िलहाल इसको मैं इंडियन मार्केट के लिए थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। सो एनी विच वेज 12 बजे के, सो ये फर्स्ट ट्रेड मैं कंसिडर नहीं करूँगा। कोई भी दिन का जो फर्स्ट ट्रेड रहेगा 12 बजे से पहले, उस नो कंसिडरिंग दैट, नॉट कंसिडरिंग दैट। सेकेंड ट्रेड आया था हम लोगों को 2:10 के पहले, और आप देख सकते हो कि क्वाइट ईजीली फुल टारगेट हिट हो गया। तो इनफैलिबल में हम लोग ने रफली कंप्लीट किए 135 पॉइंट्स। अगर आपके पास इनफैलिबल नहीं है और आप ये ट्रेड नहीं लेते तो आपको ओवरऑल नेट प्रॉफिट में से 4500 कम करना पड़ेगा। अराउंड 8900 के आसपास आपका आज का अर्निंग हो जाता था। सो टोटल हम लोगों ने ट्रेड्स लिए आई थिंक 7 ट्रेड्स लिए हम लोगों ने, और उसमें ये हम लोग का रिटर्न्स था 8.12। एंड ये मंथ का टॉस के लिए आज शेप आया था, लेट मी शो यू दैट ऑल्सो, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक्टिवेट नहीं हुआ। एक्चुअली अभी एक्टिवेट हुआ रहेगा, सी दिस। बट इतना लेट मैं ट्रेड्स इनिशिएट नहीं करता हूँ बिकॉज वी डोंट नो मार्केट कैसे रहेगा। अगर हम लोग देखेंगे कि स्ट्रैटेजी वाइज ये सक्सेसफुल हुआ है, बट मैं ये रिकॉर्ड्स में इंक्लूड नहीं करूँगा बिकॉज दिस डज नॉट फिट द रूल्स। 2-2:30 बजे के बाद ये स्ट्रैटेजी में ट्रेड करके कुछ मतलब नहीं है। मैंने ट्राई किया है, इसका विन रेट कुछ अच्छा नहीं है। सो हम लोग हाइंडसेट में वी विल से कि 7 तारीख को हाइंडसेट एक्टिवेट नहीं हुआ था, शेप था बट एक्टिवेट नहीं हुआ। अदरवाइज अगस्त में हम लोग के 3 ट्रेड सक्सेसफुल है और 1 ट्रेड अनसक्सेसफुल है। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडेज परफॉर्मेंस। ये जो रिपोर्ट मैं जो शो कर रहा था वो पब्लिकली अवेलेबल है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। मुझे एक प्रॉपर लिंक बनाना है उसके लिए, पर वो मैं यूट्यूब पे लिंक डाल के डाल दूंगा। टेलीग्राम पे भी वो लिंक अवेलेबल रहेगा, आप कभी भी जाके ये रिपोर्ट देख सकते हैं। ये रिपोर्ट फ़िलहाल एवरीडे 5 बजे के पहले अपडेट होगा। मैं इसमें कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे इसको मैं रियल टाइम अपडेट्स दे सकूँ, मतलब जैसे ही एक ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा तुरंत ये रिपोर्ट पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। मैं उस पर काम कर रहा हूँ, बट फॉर नाउ अगर आप 5 बजे के बाद एवरीडे देखते हो तो आपको करंट डे का अपडेटेड रिपोर्ट मिल जाएगा। एंड गुड डे टुडे फॉर संगणक यूज़र्स। आई होप जो भी संगणक यूज़ कर रहे हैं उन लोगों ने भी अच्छे खासे प्रॉफिट्स बुक किए रहेंगे। एंड बस फिर अभी हम लोग मिलेंगे कल की वीडियो में। थैंक यू।